नमस्कार, अरोमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 67 बीपीएससी बहुत ही नजदीक है, साथ ही सीबीपीओ का एग्जाम है। इन दोनों परीक्षाओं को नजर रखते हुए हम डेली अब आप लोग के लिए जो महत्वपूर्ण जीएस से संबंधित प्रश्न है वह लेके आएंगे। आज जो हम लोग का जो टॉपिक है वह है कृषि से संबंधित क्रांतियां, यानी कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से संबंधित प्रश्न लेके आए। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। ना केवल इन प्रश्नों को हम डील करेंगे बल्कि इनको डिटेल में बतलाएंगे भी, ताकि इससे संबंधित और भी जो प्रश्न आपके आ सकते हैं वह भी आपको यहाँ पर डिटेल में बतला दिया जाएगा। तो जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न है कि हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने, 1960, 1970, 1980 और 1990। तो याद रखिएगा कि हरित क्रांति जो है इस चारों ऑप्शन में से मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1960 हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं कि हरित क्रांति का अगर प्रणेता पूछ दे कि भाई हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो अगर विश्व में पूछ दिया जाए तो क्या कहेंगे, नॉर्मन बोरलॉग साहब। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में हमारे कौन हो जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग साहब हो जाएंगे। एकदम याद रखना है, बहुत बार प्रश्न इससे क्या करता है, पूछ देता है। और अगर आपको भारत की बात करें, ये नॉर्मन बोरलॉग साहब कहाँ है, विश्व की बात कर रहे हैं। अगर भारत में बात करें तो क्या हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। तो सभी को पता होगा, तो विश्व में आपके क्या हो जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग, और आपके भारत में क्या हो जाएंगे, स्वामीनाथन। इंडिया में अगर बात करें तो स्वामीनाथन आ जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। एक और महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए कि हम लोग हरित क्रांति को 3S क्रांति के नाम से भी जानते हैं। हरित क्रांति को किस नाम से जानते हैं, 3S क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, तो याद रखिएगा उस समय वैज्ञानिक जो थे वह MS स्वामीनाथन थे। अगर वैज्ञानिक जो थे तो वह कौन थे, MS स्वामीनाथन थे। अगर उस समय जो सचिव, जब हरित क्रांति शुरू हुआ तो सचिव कौन थे, तो शिव रमन। सचिव कौन थे, तो शिव रमन उस समय क्या थे, आपको सचिव थे। और मंत्री आपको कौन थे, तो सुब्रमण्यम। मंत्री कौन थे, तो सुब्रमण्यम। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 3S क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 3S क्रांति याद रखेंगे कि वैज्ञानिक कौन थे, स्वामीनाथन। सचिव कौन थे, शिव रमन। और मंत्री कौन थे, तो सुब्रमण्यम है। तो कभी कभी आपको हरित क्रांति की जगह 3S क्रांति से भी आपको दे देगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न हम लोग का है, दूसरा प्रश्न है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक सफल रही, हरित क्रांति सबसे अधिक कहाँ सफल रही। तो एक बात हम लोग याद रखेंगे कि हरित क्रांति हमारे भारत के सभी हिस्सों को प्रभावित नहीं कर पाई, यह कुछ ही हिस्सों तक सीमित रह गई थी। तो यह आपका हरित क्रांति का एक हम लोग कह सकते हैं कमी भी रही है, यह सभी हिस्सों तक नहीं फैल पाई, कुछ ही हिस्सों तक सीमित रही है। तो कौन कौन से हिस्सों तक सीमित रही है, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन 3 हिस्सों तक हरित क्रांति क्या रही है, सीमित रही है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है, जो तीसरा प्रश्न है कि गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपके सामने, तीसरा है, प्रथम है, द्वितीय है और चौथा है। तो याद रखिएगा भारत का गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि गेहूं और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। तो गेहूं के उत्पादन में कितना है, दूसरा है। अगला जो प्रश्न हम लोग आते हैं, अगला जो प्रश्न है, मछली के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो याद रखेंगे मछली के भी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि प्रथम स्थान किनका है। अगला जो पांचवा जो प्रश्न हम लोग के समक्ष है वह है, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश हमारा कौन है, भारत है। तो याद रखेंगे गेहूं में भारत का स्थान कितना है, दूसरा स्थान है भाई। मछली में अगर देखें कौन सा स्थान है, तो मछली में भी दूसरा स्थान है। लेकिन अगर मिल्क प्रोडक्शन में, दुग्ध उत्पादन में बात करें तो दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। अगला जो प्रश्न हम लोग के सामने है वह है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। अगला जो प्रश्न हमारा है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरित क्रांति शब्द किनके द्वारा दिया गया। तो विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द दिया गया। जो भी प्रश्न इस वीडियो में है वह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस वीडियो के अलावा आपका क्वेश्चन
कोई भी नहीं बन सकता। जितना भी आपका क्वेश्चन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से बन सकता था वो सभी प्रश्न आपका इस वीडियो में दे दिया गया है। अगला जो प्रश्न हमारा है कि टमाटर और मांस से संबंधित क्रांति को क्या कहा जाता है, तो हम लोग लाल क्रांति कहते हैं, रेड रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। मीट और टोमेटो से संबंधित जो रिवॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड रिवॉल्यूशन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, तिलहन उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है? 4 ऑप्शन दे रहा है, लाल क्रांति, हरित सोना क्रांति, रजत क्रांति और पीली क्रांति। तो तिलहन उत्पादन में कौन सा है भाई? येलो रिवॉल्यूशन कहा जाता है इसको। पीली क्रांति है इसको हम लोग क्या कहते हैं? येलो रिवॉल्यूशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है, अगला जो प्रश्न है 10वां नंबर की, गुलाबी क्रांति में किसके उत्पादन को बढ़ाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद ही है। 4 ऑप्शन दे रहा है, झींगा, प्याज, औषधि और इनमें से सभी। तो यह सभी हो जाएगा भाई। पिंक रिवॉल्यूशन में गुलाबी क्रांति से आपका सभी को बढ़ाया गया। गुलाबी क्रांति संबंधित किससे है? झींगा मछली उत्पादन से, प्याज के उत्पादन से और फार्मास्यूटिकल्स औषधि के उत्पादन से क्या है? संबंधित है। अगला जो प्रश्न हमारा है कि अंडे या कुक्कुट पालन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो हम सभी लोग जानते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन, जिसको रजत क्रांति कहा जाता है। यह एग प्रोडक्शन से क्या है? संबंधित है, याद रखें। कपास जो है, कॉटन प्रोडक्शन भी आपका सिल्वर रिवॉल्यूशन से ही क्या है? संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, इंदिरा गांधी को डैश डैश का जनक कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी को रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी को सिल्वर रिवॉल्यूशन का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, हरित क्रांति को किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था? तो 4 ऑप्शन दे रहा है, 7वीं, 5वीं, दूसरी या तीसरी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। अगला जो प्रश्न हमारा है, सदाबहार क्रांति के जनक कौन है? एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किनको माना जाता है? सदाबहार क्रांति या एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किनको माना जाता है? 4 ऑप्शन दे रहा है, विशाल तिवारी, MS स्वामीनाथन, हीरालाल चौधरी, दुर्गेश पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। अगला 15वां नंबर प्रश्न है कि द्वितीय हरित क्रांति को डैश 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 भी माना जाता है। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्या कहते हैं? तो इसी को एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के जनक जो है वह कौन है? MS स्वामीनाथन। इसी का जनक जो है वह कौन है? MS स्वामीनाथन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न हमारा है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड जो है वह व्हाइट रिवॉल्यूशन को भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति को, व्हाइट रिवॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। और आप लोग को पता होगा कि व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वह किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन से क्या है? संबंधित है। और वर्गीज कुरियन जो है, इनको श्वेत क्रांति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हरित क्रांति ने किस फसल में सर्वाधिक सफलता पाई है? तो याद रखिएगा, हरित क्रांति गेहूं में जो है सबसे ज्यादा सफलता पाई है कि वीट प्रोडक्शन इसमें क्या हुआ है? बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो याद रखिएगा कि वीट प्रोडक्शन, गेहूं का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया था। और चावल का उत्पादन कितना गुना बढ़ा? 2 गुना क्या हुआ है? बढ़ा है हरित क्रांति से। और यह भारत को लगभग खाद्यान्न फसल में क्या किया था? आत्मनिर्भर कर दिया गया था। न केवल खाद्यान्न फसल में आत्मनिर्भर किया, बल्कि कुछ फसलों का जो निर्यात है वह भी भारत करने लगा था। अगला जो प्रश्न हमारा है कि गलत मिलान को चुनिए। काली क्रांति पेट्रोलियम, गोल क्रांति आलू, बादामी क्रांति मसाला। ये तीनों आपका क्या है? सही है। गलत यहाँ पर है पुष्प कृषि। रजत क्रांति पुष्प कृषि से संबंधित नहीं है। जानते हैं रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, एग प्रोडक्शन से क्या है? संबंधित है। और इनका जनक किनको माना जाता है? तो इंदिरा गांधी को माना जाता है। रजत क्रांति का जनक किनको माना जाता है? तो इंदिरा गांधी को माना जाता है, मदर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन। अगला जो प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति संबंधित है, गोल्ड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? 4 है, बंदर पालन, पुष्प पालन, मछली पालन, अंगूर पालन। तो याद रखिए स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत आपका पुष्प कृषि भी आता है, हॉर्टिकल्चर भी आता है। अगला जो प्रश्न हमारा है कि हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? तो बांस उत्पादन से संबंधित है। और एक बार बायो का जान लीजिएगा कि बांस जो है किस फैमिली के अंतर्गत आती है, या ग्रास के अंतर्गत आता है। बांस एक प्रकार का क्या है? घास है। अगला जो प्रश्न है कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दे रहा है, खाद्यान्न उत्पादन, समुद्री उत्पादन, खाद्य उत्पादन या दुग्ध उत्पादन। तो याद रखिएगा फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित आपका कौन है? ग्रे क्रांति है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन से संबंधित आपका कौन है? ग्रे क्रांति है। अगला जो प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति में 4 ऑप्शन दे रहा है, मछली, दुग्ध, तिलहन या खाद्य। तो याद रखिएगा मछली पालन से कौन संबंधित है? नीली क्रांति। एक बार देख ले तो दुग्ध उत्पादन जो है वह क्या है? व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। तिलहन उत्पादन जो है वह क्या है? येलो रिवॉल्यूशन से संबंधित है। और खाद्य उत्पादन जो है, खाद्य उत्पादन जो है वह किससे संबंधित है? तो अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं कि खाद्य उत्पादन आपका किस संबंधित है? ग्रे रिवॉल्यूशन से क्या है? संबंधित है। अगला जो प्रश्न हमारा है कि सही सुमेलित करना है। रजत रेशा क्रांति यह कपास उत्पादन से है, सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से है, मेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से है, या इनमें सही? या अभी जस्ट बताएं सिल्वर रिवॉल्यूशन आपका कपास उत्पादन से है, सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से है, मेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से। तीनों आपका सही है, यानी कि इन सभी। तो ये जो सी ऑप्शन है यह याद कर लेंगे। सैफ्रॉन के उत्पादन के लिए आपको कौन सा क्रांति होता है? मेफ्रॉन क्रांति होता है। अगला जो प्रश्न हमारा है नीली एवं श्वेत क्रांति संबंधित है। तो भाई नीली क्रांति आपका क्या है? मछली से संबंधित है, और श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मछली एवं दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वर्गीज कुरियन संबंधित है। तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वर्गीज कुरियन जो है वह श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। आप लोग को बतलाना है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बतलाएंगे कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ते हैं, बार बार दिवस से भी प्रश्न पूछ देता है। अगला जो प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो अभी जस्ट बताए थे कि भारत में आपका हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसलिए 3S रिवॉल्यूशन जो हम बतलाए थे आरंभ में, इसी वीडियो के शुरुआती दौर में हम बतलाए हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है कि भाई भारत के मिल्कमैन कहे जाते हैं। तो आपको बार बार एक प्रश्न को आपको अलग अलग तरीके से पूछेगा। वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है। अमूल, याद रखिएगा अमूल से संबंधित है, यह भी प्रश्न आपको क्या करेगा? दे देगा। तो ये हमारा कुल 27 प्रश्न था। इसी प्रकार से बहुत सारे टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोग के लिए। 67 बीपीएससी हो, CDPO हो, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उन सभी के लिए यह बहुत ही क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अपने मित्रों के साथ साझा भी करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। हमारे चैनल अरोमा क्लासेस को आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।